हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 2 करने वाले हैं। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों? तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है, उसका नाम है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में आपको क्या पढ़ना है? तो हमने ऑलरेडी आपको 3 टाइप पढ़ा रखा था ना पिछला क्लास में, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 1 में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, मैं रिवीजन कर देता हूं। तो टाइप 1 में मैंने पढ़ाया था आपको कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, है ना, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इस वीडियो में बता देता हूँ, है ना। तो किसी भी प्रतिशत को दोस्तों, किसी भी प्रतिशत को यदि हमको भिन्न में बदलना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, 1/100 से, है ना, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कहते हैं 100 से भाग दे सकते हैं, या ऐसे कहिए, चाहे ऐसे कहिए 1/100 से गुणा करते हैं। दोनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और ये था टाइप 1 का नाम। और टाइप 2 कहता है, टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है दोस्तों कि भिन्न को अब हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में। तो आप सभी को याद है क्या करते थे? क्या करते थे, याद नहीं है? तो करते थे क्या, जो भी अंक था उसमें 100 से गुणा करते थे, 100 से गुणा करते थे जो भी अंक था। मान के चलिए हमको क्या है, x बटा में y था, तो भिन्न में इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते थे और जो था सिंबल लगा देते थे प्रतिशत का। और ये सिंबल, एक सिंबल बराबर क्या होता था, इधर देख लीजिए, यह सिंबल बराबर क्या होता था दोस्तों, 1/100 होता था। ये मैंने पिछला क्लास में सिखाया था। ये टाइप 2 का नाम था। अगर मैं इसका कहूँ तो हाँ, ये हो जाएगा 1/100। ये कुछ इस तरीके का होता था टाइप 1। और यहाँ पे टाइप 3 जरा आप लोग एक बार बैकअप रिवीजन कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जब दोस्तों आप लोग रिवीजन करिएगा तभी आप लोगों को डिवीज़न मिलेगा। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ टाइप 3 था हमारा कि अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, x का y प्रतिशत क्या हो, z हो, तो कभी हो सकता है x बराबर क्या होगा, या हो सकता है y बराबर क्या होगा, या हो सकता है z बराबर। यदि कोई एक आपको निकालना रहेगा, 2 को दिया हुआ रहेगा और कोई एक निकालना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो आज हम लोग बेसिकली आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग भी आगे बढ़ते रहे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आप सभी को डेली सुबह के 8 बजे, देखिए डेली आप सभी को मैं बता रहा हूँ, सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे लाइव क्लासेस मिल जाएगी। अभी आपको जो भी लेक्चर मिलेगा वो ऑलरेडी हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग करके आपको लाइव के जैसा प्ले कर दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों जो क्वेश्चंस का क्लास चलेगा, इसी टाइम में क्वेश्चंस का क्लास चलेगा, और क्वेश्चन आपको हमेशा लाइव होगा एट अ टाइम, ठीक है। और उसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो ये स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है टोटल लर्निंग, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम पे ये चीज़ सर्च करिएगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ के लिए मैं बताया हूँ, क्लास का पीडीएफ के लिए। ये सब क्लास तो ऑलरेडी आपको नोट करने लायक है, तो आप एट अ टाइम यहीं पे नोट करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। इतना दूर तक हमने कर ही रखा है। तो आज हम लोग कौन सा टाइप जानेंगे दोस्तों? टाइप 3 कर लिए हैं, तो टाइप 4 करेंगे। बेसिकली आपको 5 से 7 टाइप मैं पढ़ाऊंगा, उसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो टाइप 4 क्या कहता है दोस्तों? तो टाइप 4 हमारा है ना, टाइप 4 हमारा क्या है, तो किसी भी प्रश्न में यदि वृद्धि या प्रतिशत क्रमी की बात करें, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है, आप लोग नोट करते चलिएगा। किसी भी प्रश्न में यदि वृद्धि प्रतिशत, समझिएगा यहाँ पे क्या है, प्रतिशत वृद्धि या हो सकता है प्रतिशत कमी निकालने को कहे, प्रतिशत कमी निकालने को कहे, तो आपको किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सभी लोग कमेंट करके बताते चलिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। प्रतिशत
वृद्धि का फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको एट ए टाइम सारा क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि है ना, यानी कि परसेंटेज इंक्रीजिंग वाला, इंग्लिश में तो है ना परसेंटेज इंक्रीज, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको ऑलरेडी वृद्धि दिया हुआ रहेगा। तो फॉर्मूला देखिएगा, नोट करिएगा, वृद्धि गुने 100 और बटा में प्रारंभिक मान, है ना, जो मान आपको एट ए टाइम दिया रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रारंभिक मान, ठीक है। कमी के लिए बेसिकली वही हो जाएगा, वृद्धि के जगह पे कमी हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रतिशत कमी, है ना। प्रतिशत कमी का क्या हो जाता है, यहाँ पे कमी लिख देंगे, गुणे 100 लिख देंगे, बट्टा में प्रारंभिक मान लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग कहीं साइड में नोट कर लीजिए ताकि आपको ये काम दे। ठीक है, तो चलिए हम इस टाइप के मिटाते हैं। इस साइड हमारा ये फॉर्मूला नोट हो गया है। अब मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूं ताकि आप सभी को क्लियर हो, है ना। तो याद करते चलिएगा सभी लोग, प्रतिशत का चिन्ह बराबर क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह बराबर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना दोस्त। नया साल आया है तो कुछ नए तरीके से करना है, नया साल आया है कुछ नए तरीके से करना है, और क्या, है ना। YouTube पे तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस का कराया जाएगा, क्वेश्चन तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्वेश्चंस आपको डील करवाऊंगा, बट थ्योरी भी लेते चलूंगा। ठीक है, जितना थ्योरी आपको मिल सकता है ले लीजिए। एक तरह से कह सकते हैं पेड क्लास के लिए आपको डेमो क्लास दिया जा रहा है यहाँ पे, पेड क्लास वाले के लिए, कि पेड क्लास में आप लोग को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, पढ़ाया जाता है हमारे द्वारा, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी वस्तु का मूल्य, है ना, कोई भी गुड्स है जिसका मतलब कि रेट कितना है दोस्तों, 500 यानी कि 500 है, कितना है 500 है। तो कहता है उस वस्तु के मूल्य में 100 रुपये की कमी की जा रही है। क्या हो रहा है ना, डिस्काउंट चल रहा है, तो 100 रुपये की क्या किया जा रहा है, कमी किया जा रहा है। तो उस वस्तु के राइटिंग अगर अच्छा ना रहे तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है है ना, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, राइटिंग कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से लिखूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। तो उस वस्तु के मूल्य में क्या किया जा रहा है दोस्तों, 100 रुपया की कमी की जा रही है। ठीक है, डिस्काउंट कह सकते हैं एक तरह से, डिस्काउंट तो भाई परसेंटेज में आता है, लेकिन यहाँ पे वही निकाल रहे हैं, कमी की जा रही है, तो प्रतिशत कमी क्या होगा, है ना, प्रतिशत कमी होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चन तो हमें प्रतिशत रुपया में न दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना परसेंट में कमी किया जा रहा है, तो इस चीज को निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, अप्लाई भी आप ही करेंगे। पहले आप लोग कमेंट करके जवाब, पहले आप लोग मतलब बनाइए और जवाब दीजिए मेरे को, जल्दी से बनाइए, जवाब मेरे पास तुरंत का तुरंत आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने है, क्या निकालना है, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए, हाँ जी, जितना जल्दी ट्राई करिए आप लोग। चलिए, तो या कहिए कमी प्रतिशत कहिए या प्रतिशत कमी कहिए, तो हम सिंबल लगाते हैं, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, प्रतिशत, और इसको क्या पढ़िएगा, कमी। फॉर्मूला क्या होता है, कमी गुणे 100 बटा में प्रारंभिक मान, है ना, प्रारंभिक मान। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब कमी कितना हो रहा है भाई साहब, कमी हमारे पास है 100 रुपया की कमी की जा रही है, देख लीजिए ये लाइन से आपको पता लग रहा होगा, गुणे 100, प्रारंभिक मान कितना है ऑलरेडी 500, 2 0 से उड़ा दीजिए एक बार में, और ये कटेगा 20 2500, तो यहाँ बचा कितना 20, और ये टोटल मान क्या होता है प्रतिशत में। ठीक है, ये टोटल मान कितना होता है प्रतिशत में। एक मिस्टेक हो चुका है मेरे साथ, यहाँ पे ये क्या होगा प्रतिशत में आएगा, जो भी मान आएगा ये फुल्ली परसेंटेज में आएगा, क्योंकि प्रतिशत कमी निकालना
है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20% की कमी हो रही है ना। इसके मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की। नहीं तो आपको ये आंसर सही आया है कि गलत। आप 500 का 20% निकाल के देख लो, 100 रुपया ही आएगा, फिक्स है। चलिए मैं निकाल के बताता हूं कौन सा फॉर्मूला पे लगेगा। ये चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टाइप 3। कौन सा, टाइप 3 याद करिए। देखिए टाइप 3 आपको याद करवाता हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए। तो टाइप 3 कहता है 500 का 20% बराबर वाट। टाइप 3 में ये चीज़ मैंने बताया था ना आप लोगों को। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, है ना। जल्दी से कैलकुलेट करके मिलाइए आप लोग जल्दी से। उम्मीद है सबको बनेगा, सबको आएगा, ऐसा बात नहीं है ना। सब, है ना। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, 500 का मतलब क्या होता था, गुना होता था। अब 20 का मतलब 20, आप प्रतिशत का मतलब 1/100। तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0, 5 दूना का 10, 1 0 यानी कि 100 आ गया ना। यानी कि हमारा जो आंसर है वो 100% क्या, 1000% सही है। तो बीच बीच में आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम लोग को बोलना अब काम नहीं है, अब वो आप लोगों का काम है कि लाइक और शेयर को बनाए रखना है ना। सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे, दोनों टाइम में आपको लिया जा रहा है क्लास। क्यों, कि हमारे स्टूडेंट का फायदा हो। तो आप लोग भी कुछ सर का फायदा करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्लासेस के प्रति। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बट कमेंट करके आप लोग बताइए चीजें क्लियर हुई कि ना हुई। टाइप नंबर 4 इसी तरीके से क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, कोई भी वस्तु का मूल्य है जिसका रेट कितना है भाई साहब, 600 है, 700 है, 10,000 है, 20,000 है। उस वस्तु के मूल्य में 100 रुपया कमी किया जा रहा है। हो सकता है 10,000 की कमी किया जा रहा है, वस्तु का मूल्य महंगा होगा, है ना। या हो सकता है 50 रुपया का अधिक क्या वृद्धि किया जा रहा है, तो वृद्धि करेगा। सेम तो फॉर्मूला है, कमी या वृद्धि बात बराबर है। जो करिएगा सेम यही प्रोसेस है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है। बाकी नोट करते चलिएगा, लगले लगले नोट करिएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं, है ना। ज्यादा समय नहीं गंवाना है। चलिए एक बार तेजी से आप लोग फिर से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। जो नए विद्यार्थी वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक से जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके से क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिलते रहेगा। अब आ जाइए भाई साहब टाइप नंबर 5 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि कह सकते हैं लल्लन टॉप। इससे टाइप नंबर 5 से टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 भी निकाल सकते हैं। मैं निकाल सकता था, लेकिन मैं टाइप नंबर 5 में कंप्लीट करूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, यदि कोई वस्तु, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, यदि कोई वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है। क्या होती है, x% की वृद्धि होती है। और भी मैं इसमें लिखता हूं, वृद्धि की जाए या होती है, तो फिर वृद्धि होती है, तो फिर y% की क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। y% की वृद्धि की जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा, यानी कि कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, ये बताना है ना। अब वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं जिसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। वृद्धि यानी कि बढ़ना, आप लोग क्लियर समझिएगा। वृद्धि यानी कि बढ़ना मतलब पॉजिटिव। अगर मैं कहूं कमी यानी कि नीचे गिरना, यानी कि नेगेटिव। ये साइन याद रखिएगा। यदि आपको वृद्धि है, ऑलवेज पॉजिटिव लगाइएगा। अगर कहीं किसी के साथ कमी किया जा रहा है तो उसके अंक में आप क्या कर दिएगा, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। आपका पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। समझते चलिए।
यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x में क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, x लिखना है, y में क्या किया जा रहा है, वृद्धि प्लस y, सॉरी यहाँ पे x ही लिखा गया, ठीक है, y प्लस x इंटू वाई बटा में 100। यही आपका पूरा ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका पूरा परिवर्तन। आगे में यदि माइनस आ जाए तो हमेशा याद रखना वह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कमी हो रहा है उतना का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इसी में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे इस फॉर्मूले को मैं अच्छे समझाऊंगा, फिर इसी पे डिटेल और चलेंगे, इसी पे डिटेल अभी चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, यदि कोई वस्तु है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्या किया जा रहा है, 10% की वृद्धि की जाए, की जाए तथा फिर 20% की वृद्धि की जाए, तो वस्तु के मूल्य में क्या होगा। ये क्वेश्चन रहा आपके बीच, ये क्वेश्चन है कि क्या होगा। तो आप लोग क्या आंसर करिएगा, सबसे पहले आपको क्या है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, सिंपली इस फॉर्मूले पे अप्लाई करना है, सिंपली इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। तो एक बार आप ट्राई करिए, तब तक मैं इधर मिटा देता हूँ, है ना, तब तक मैं मिटाता हूँ, आप लोग ट्राई करके आंसर कमेंट करिए। चलिए बहुत अच्छा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस टाइप को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए यही मार्कर है, इस पे इसका रेट हमको पता नहीं है कितना रेट है, लेकिन ये पता है कि इसका रेट में 10% का अभी वृद्धि किया जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बिक रहा है मार्कर। मान के चलो मैं किताब लॉन्च करता हूँ और वो किताब मेरा बहुत ज़्यादा बिके लगा, अरे वाह, अब हमको लालच आ गया मन में कि नहीं, अब स्टूडेंट बुक बिके लगा है, अब स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा सुला जाए। तो हम क्या किए ना भाई साहब, 10% बढ़ा दिए, अब और बिके लगा, फिर भी बिक रहा है, अब क्या किया जाए, तो अब क्या किया ना, 20% बढ़ा दिए, वही रेटवा पे फिर 20% बढ़ा दिए। अभी 10% बढ़ाए थे, तुरंत 20% बढ़ा दिए। तो हमको पूछ रहा है कि वस्तु के मूल्य में क्या होगा, वस्तु के मूल्य में बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, तो वही चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, यहाँ वृद्धि हो रही है यानी कि 10, y की वैल्यू क्या है, वृद्धि हो रही है यानी कि 20। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, 20 है ना, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा में 100। 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए। यहाँ पे कितना है भाई साहब, 10 20 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32, है ना। 32% क्या होगा दोस्त, 32% क्या होगा, दोनों वृद्धि है, ऑल टाइम वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा। कितना का मूल्य हो गया, 32% का वस्तु के मूल्य में वृद्धि किया गया, कितना का, 32 का वृद्धि किया गया, क्योंकि यहाँ भी वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि, यहाँ पे क्या पॉजिटिव आया है, 32 हमारा क्या आया है, ऑलवेज पॉजिटिव आया है, तो ये हमारा पॉजिटिव क्या सूचित कर रहा है, वृद्धि, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए, अब क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपको मैं इस फॉर्मूले को सिखा रहा हूँ कैसे यूज करना है। यहाँ पे रहेगा 50% की कमी की जाए। देखिए अब की क्या हो रहा है ना, 50%, देखो पहला बार 50% का बढ़ा दिए लालच के फिर में, अब लइकन कहा कि सर बढ़ा दिए, ढेर तेज हो गए हैं, जब किताबें मत खरीदो। तो हमको क्या हो गया, अब लइकन किताब नहीं खरीदा, तो हमको माइंड में चला ना कि लगता है ना कि हम रेटवा बढ़ा दिए ना, जे चलते लइकन लोग मेरा किताब नहीं खरीद रहा है बच्चा लोग, तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं क्या कर दिया, भारी डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि जाओ 50% ले जाओ, तो ही लोग खुश रहो, मैं माइनस में चलता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए 50% हो गया, 50% हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, बस सेम फार्मूला अभी भी वही लगेगा, अभी भी फार्मूला आपका वही लगेगा। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप से, अब कैसे पूछा हुआ उसको सिखाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। देखिए पहला मूल्य क्या है, पहला मूल्य में क्या 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब प्लस x की वैल्यू 10,
सर दूसरा की जाए तथा फिर 50% की कमी, कमी का मतलब माइनस कितना 50। अब आपको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, अब पुट कर दीजिए x का वैल्यू कितना है 10, y का वैल्यू कितना है -50, अब प्लस है प्लस लिख दीजिए, x का वैल्यू कितना है 10 गुणे y की वैल्यू -50 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, कितना हो गया यहाँ देखिए कितना हो जाएगा -50 अब +10 कितना हो जाएगा -40, माइनस यहाँ से क्या है देखिए एक जीरो से एक जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -5 -45%। ये माइनस हमको क्या सूचित कर रहा है दोस्त, ये लिखेंगे कुछ इस तरीके से 45% की कमी होगी। क्या कमी होगी, वस्तु के मूल्य में, यहाँ पे लिख देंगे साइड में वस्तु के मूल्य में, यानी कि रेट में क्या होगा 45% का कमी होगा। जब आप लोगों ने कमी लिख दिया तो माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कमी नहीं लिखा है तो माइनस लगाना 100% का 1000% अनिवार्य है। इसी चलते स्टूडेंट का गलती भी होता है। ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बोलो हाँ जल्दी से कॉमेंट करके। थ्योरी है भाई साहब, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। मैं 2020 का आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है? 2020 का, 2019 का सेम क्वेश्चन पूछा है, 2020 और 19 में रिपीट किया है। क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा सा क्षेत्रफल से रिलेटेड इसी टाइप में क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा देना, कैसा आपको समझना है कि यही फार्मूला लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में डाउट चला है, सर यही फार्मूला कैसे लगाएंगे? तो मैं बताता हूं। पहले आपका क्वेश्चन का जो रहेगा रूल यह रहेगा कि पहले क्या हो रहा है, पहले या तो घटाया जाएगा या तो बढ़ाया जाएगा, फिर क्या होगा, दूसरा चीज में क्या होगा, घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा। तो यही रूल लगेगा, ठीक है? तो यही रूल लगेगा। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा जरा, आप लोग एक बार ट्राई करके बताइए मेरे को, ठीक है? यहाँ पे जरा आप लोग ट्राई करिएगा, देखते हैं कौन विद्यार्थी यहाँ पे सही बताता है ना? यहाँ पे है क्वेश्चन है, कोई आयत है, ठीक है? कोई आयत समझते हैं ना, कोई आयत समझते हैं ना, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। इसका आयत होता है L गुने बी एल गुने बी, यही ना होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का। ये क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ना? तो कोई एक आयत है दोस्तों, कोई एक आयत है जिसका लंबाई है ना, जिसका लंबाई में कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ 15% की क्या हो रही है दोस्त, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तथा अब क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है, कमी की जा रही है। तो बताएं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो बताएं क्षेत्रफल में क्या होगा मतलब समझ रहे ना कि क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा या घटेगा। पहले क्या कर रहे हैं दोस्त, ये जो लंबाई है, लंबाई में हमने क्या किया, 15% क्या किया, यहाँ पे साफ साफ लिखा वृद्धि किया है। और जो चौड़ाई में क्या है, क्या किए हैं, 20% हमने क्या किया है, कमी किया है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा। तो आप लोगों को पहले बताइए, समझ गए ना? तो किस टाइप से आपको पकड़ में आएगा कि यही फॉर्मूला लगेगा। तो 2 पॉइंट रहेगा या हो सकता है एक ही पॉइंट रहेगा, तो सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अब क्वेश्चन का टाइप देख रहे हैं, क्लियर हो रहा होगा डाउट। एक बार ट्राई करके बताइए, कॉमेंट करके आंसर, कमेंट करके आप लोग अपना आंसर बताते चलिए। अभी बहुत तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, ये देख सकते हैं ना।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई निकल जाएगा तो आप आसानी से इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिएगा। तो चलिए कोई एक आयत है, तो मान लिया कि लंबाई हमारा क्या है, एक्स है, लंबाई हमारा क्या एक्स है मान लिया है। क्या किया जा रहा है, 15% वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि +15, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, चौड़ाई हमारा मान के चले वाई है, वाई कहने का मतलब बी यानी कि बेस, चौड़ाई यानी कि बेस, वही ना कहते हैं, चौड़ाई को बेस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, और कमी की जा रही है, क्या की जा रही है दोस्त, 20% की, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कमी की जा रही है, यानी कि कमी का मतलब माइनस कितना, 20% यानी कि 20। अब हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, कितना प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो कितना, घटेगा तो कितना। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू -20, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा दीजिए, क्योंकि देखिए क्योंकि प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये सब तो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, उम्मीद भी है, ठीक है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। या माइनस गुणे प्लस तो भी माइनस होता है ना। अगर प्लस गुणे प्लस करते हैं तो प्लस होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये तीनों फॉर्मेट अगर नहीं पता है जो बच्चे को, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको साफ से लिख देते हैं, देखिए ये प्लस गुणे माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली कोई बात नहीं है। और जिनको पता है बहुत अच्छा है ना, जिनको पता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब 15 गुणे 20, ऑलरेडी मैंने पहले ही माइनस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का लफड़ा ही नहीं है। 100 तो 1 0 से 1 0 तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, देखिए ये 5 बार में और ये 5 से 3 बार में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, -5 हो जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा, -8%। यानी कह रहा है, यहाँ से साफ साफ हम लिख सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल में 8% की कमी होगी। यही आपका क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं, लिखल रहेगा ऑप्शन में, यही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 8% की वृद्धि होगी, 8% की कमी होगी, या 20% की कमी होगी, या इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8% की कमी होगी, किसमें, क्षेत्रफल में, ठीक है। कहीं कहीं लिखल रहेगा 8 केवल, तो 8 केवल नहीं समझना, 8% समझना, ठीक है। क्लियर से करते रहिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग, जो स्टूडेंट 8% बताया है उसका बहुत अच्छा, मेहनत सही चल रहा है, तो इसको नोट कर लिए हैं। अब मैं इसको मिटा दूंगा। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम प्रोसेस है, बस केवल कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब देखने का नज़रिया अलग है, ठीक है। काम वही करेगा, आयत वाला, वृत्त वाला रहे चाहे आयत वाला रहे, सब प्रोसेस यही फॉर्मूला लगाएगा, घटाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है तब, ठीक है। क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी वृत्त की त्रिज्या है। देखिएगा आप लोग 2020 के एग्जाम में यदि दिए होंगे, या जो विद्यार्थी दिया होगा 2019 का 2020 का, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन था, किसी वृत्त की त्रिज्या है, और जो नहीं दिया है तो याद कर ले, त्रिज्या में क्या किया जा रहा है, 50% की क्या की जा रही है दोस्त, कमी की जा रही है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, कमी की जा रही है, कमी की जा रही है। तो बताना है, तो बताएं क्षेत्रफल में क्या होगा, यानी कि घटेगा कि बढ़ेगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा, अगर कमी होगा तो कितना होगा, वृद्धि होगा तो कितना होगा। इसका आप लोग बहुत ही सरल है, इस पे अगर आप अप्लाई करते हो ना, चुटकी में आंसर आ जाएगा, वही का वही आंसर आएगा, आप कितनों बार ट्राई करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब क्या करना है, अगर वृत्त से रिलेटेड रहेगा
तो भी यही फॉर्मूला। आयत वाला रहेगा लंबाई चौड़ाई, लंबाई में इतना प्रतिशत, चौड़ाई में इतना प्रतिशत, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो वो आप इस तरीके के फॉर्मूले से लगा सकते हो। तो चलिए, ये जो वृत्त वाला है ना, तो वृत्त में तो आपको एक ही गो में बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। अब कह रहे सर इसमें तो 2 गो है, एक्स और वाई 2 गो है, यहाँ पे पहले एगो में वृद्धि हो रहा है, एगो में वृद्धि या कमी, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन 2 गो होना चाहिए। अब हमको तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया। देखिए मैं बताता हूँ, अगर वृत्त वाला रहे तो जो रेडियस है, रेडियस यानी कि आर, वही आपका एक्स भी है और वाई भी है, एक्स भी है और वाई भी है, दोनों वही है। अब आइए कितना क्या कर रहा है यहाँ पे, तो किसी वृत्त की त्रिज्या में क्या किया जा रहा है, 50% की कमी की जा रही है। तो आपका जो रेडियस है, रेडियस कहने का मतलब जो त्रिज्या है, वही आपका x का मान है और वही आपका y का भी मान है। कितना है, कमी है ना, कमी है ना, लो आगे में माइनस लगा दिए, कमी। और कितना कमी है, 50 लिख दिए। अब इस फॉर्मूला को लगा दो, देखो x का मान कितना है भाई साहब, -50, x का मान -50, y का मान -50। अब फिर मैंने अभी बताया था माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे -50 गुणे -50 बटा में 100 करेंगे ना, देख लीजिए x इंटू वाई है, तो देख लो यहाँ पे कर ही देते हैं, 50 गुणे -50 बटा में 100। देख सकते हो 0 से 0, 0 से 0। आइए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देख सकते हो ये वाला रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा। अब देखिए -50 और -50 कितना हो जाएगा, -100। याद है ना जी, -50 और -50 कितना हो जाएगा, -100 और प्लस कितना हो जाएगा, 5 × 25, है ना। और यहाँ पे -50 में से -100 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना। -100 में 25 को जोड़िए, या ऐसे कह सकते हैं 25 में -100 को घटाइए, तो बात बराबर रहेगा -75। -75% बताइएगा, लास्ट में प्रतिशत लगा दीजिएगा। मैं बार बार प्रतिशत लगा रहा हूं, तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में। ये 2019 और 2020 दोनों में आयल है ना। ये कब का है, 2019 में पूछा है और ये 2020 में पूछा है, दोनों जगह पूछा है। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हुआ है, 75% की कमी आई है। कितना ये दोस्त, 75% की कमी आई है। देख सकते हैं ना कितना जल्दी बन गया, है ना। अब आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसका प्रोसेस विधि भी है, इसका प्रोसेस विधि भी मेरे को पता है। ये 75% आया, चलिए मैं आपको प्रोसेस विधि भी बता ही देता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, शॉर्टकट में बताता हूँ, उसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। मैं केवल हिंट्स दे देता हूँ प्रोसेस विधि के लिए, लंबा चौड़ा है, मैं उसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में लिमिट ऑफ समय है ना, टाइम जो है लिमिट है, अनलिमिटेड थोड़े ना है कि एकदम जोन मेथड से जोन मेथड बना दिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, πr², है ना। r में क्या हो रहा है भाई साहब, 50% की कमी हो रही है, r/2 लगाइएगा, ये हो गया। फिर a' का फॉर्मूला आएगा πr²/4, है ना। आइए r²/4, ठीक है। यहाँ से नया वाला जो क्षेत्रफल बना a', अब उसमें से पुराने वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, πr² 1/4 - 1, ये आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेगा तो πr² इंटू -3/4 आएगा, ठीक है। ये तो हमारा कुछ मान हुआ, हमको कह रहा है प्रतिशत में कितना होगा, तो प्रतिशत के लिए हमको पहले प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, साइड में देख लीजिए यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - a' बट्टा में कितना पे निकाल रहे हैं हम लोग, पूरा पे निकालेंगे ना, जो हेडलाइन है a गुणे 100, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलते हैं, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, तो 100 से गुणा अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जो आंसर है प्रतिशत में है। चलिए मान पुट करिए, यहाँ पर से क्या, πr² गुणे -3/4 और बटा में क्या है दोस्त, πr² गुणे 100। तो ये πr² से ख़त्म हो गया, -3/4 गुणे 100। यहाँ से देखिए ये कटेगा, कितना हमारा 25, और यहाँ पे कितना होगा 25 × 75, ये हमारा क्या आएगा, प्रतिशत में आंसर आएगा।
तो बात तो बराबर ही पड़ा, उस तरीके से भी हमारा वही रूल आया। तो सिंपल क्यों ना यही वाला अपनाते हैं। इतना लंबा चौड़ा छोड़ने के बाद प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो ये वाला याद नहीं रहता है तो इस तरीके से भी, अगर ये नहीं याद होता है तो इस तरीके से क्या करना है आपको। जो भी त्रिज्या में क्या करा 50%, 50% का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी कि 100, यानी कि 50 दूना का 100, यानी कि 1/2। तब ना हम r में 1/2 यानी कि r/2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नया एरिया निकाल दिए। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है πr², है ना। फिर इसके बाद इसी तरीके से नया निकाल दिए। तो क्या किया, नया में से पुराना को घटाएं, डिफरेंस ज्ञात किया कि कितना का अंतर आ रहा है भाई साहब। तो हमारे पास आया -3/4 इंटू πr² का अंतर आया। अब हमको उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जो अंतर आया है किसके सापेक्ष आया है, तो जो हमारे पास पहले से था उसके सापेक्ष, तो उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे। और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, माइनस में आया तो उतना का कमी होगा, प्लस में आया तो उतना का वृद्धि होगा। तो हमारे पास माइनस में आया यानी कि 75% वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्त, कमी होगा। ऑलरेडी बात है, इतना बड़ा है, इसका रेडियस आज r है, मान के चलो ये कैपिटल R है तो बड़ा है, और मान लो इसका इतना है, तो बताइए किसका एरिया है, कौन सबसे ज़्यादा ज़मीन कवर कैले है। ये इतना ज़मीन है, इतना ज़मीन ले ले है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर से थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप लोग, दिख ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैनेज करिए, ये है ना। तो ये इतना ज़मीन लिए हुए हैं और ये इतनी को ज़मीन ले ले, तो बताइए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी ज़मीन किसके पास है, तो ऑलरेडी बात है बड़ा वाला के पास। तो अगर मैं त्रिज्या में कमी कर दिया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बड़कार है, यहाँ पे कमी करके छोटकार कर दिया, तो यानी कि त्रिज्या अगर कम होगा तो क्षेत्रफल भी कम होगा। तो बस वही बात है, क्षेत्रफल भी कमी होगा। अब कितना कमी होगा इसके लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, उसको करते हैं, ठीक है। लगे रहिए, ठीक है, बस बने रहना है आपको। A to Z क्वेश्चंस करवाऊंगा और मजा आएगा, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। पूरा एकदम डीपली चलेंगे, जो टाइप पढ़ाऊंगा उस टाइप से आपका क्वेश्चन आ चुका है ना। और उतना ही पढ़ा दूंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन भी लिख देता हूं। ये था आपका क्वेश्चन 2020 का लल्लन टॉप, ठीक है। तो किस तरीके का लेवल पूछता है, परसेंटेज वाला देख ही सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है और ये पूछा गया है आपका 2015 में। ये आपका 2015 में पूछा गया है। कह रहा है किसी आयताकार, किसी आयत लिख दिए थे ना, आयत होना चाहिए था ना, सब में आयत लिख दिया, मिटा लिख के कर लीजिएगा। आयत है ना, क्या करेंगे, किसी आयताकार, है ना, आयताकार खेत है, आयताकार खेत में, आयताकार खेत की लंबाई में 50% की क्या कर रहे दोस्त, 50% बढ़ाई गई है। देखिएगा 50% बढ़ाई गई है, तथा चौड़ाई यानी कि कह सकते हैं 50% की कमी की गई है, कमी की गई है। देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, की गई है या कह सकते हैं घटाई गई है, घटाई गई है ना, घटाई गई है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर, एकदम सभी का आना चाहिए। का क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन भी दे देते हैं, चलिए टिक करने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन भी दिखिए रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 25% घाटा, बी है 25% बाढ़ा, बताते चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग। और सी है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पे डी लिख देते हैं, और यहाँ पे डी लिख देते हैं, क्या लिख दें,
50% कमी, घाटा। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। चलिए आंसर सबका आना चाहिए। मैं बनाता हूँ, ट्राई करिएगा, ट्राई कर लीजिए एक बार। बहुत आंसर आसान है, इसी पे लगा दीजिए ना, इसी पे जाएगा। देखो खेत की लंबाई में 50% बढ़ाया जा रहा है भाई साहब। एक में दोनों देले एक्स और वाई का मान अलग अलग देले है। वृत्त में क्या होता था, हमको समझना पड़ता था एक्स का भी मान वही है जो वाई का मान है, और जो वाई का मान है वही हमारा रेडियस का मान है। अब रेडियस में कितना का कमी है, वृद्धि है, वही बताएगा। तो हमको तो भाई लंबाई में यानी कि एक्स का मान में 50 है, वृद्धि हो रहा है इसीलिए 50, लेकिन बढ़ाया जा रहा है। अब y का मान क्या कहता है, 50 घटाया जा रहा है, यानी कि घटाने का मतलब माइनस कितना, 50। लिख दीजिए ना 50। हो गया बर्दाश्त, हो गया बर्दाश्त। अब देखिए यहाँ पे, अब x प्लस वाई, तो यहाँ पे 50 प्लस है, प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पे 50 गुणे -50 बट्टा में 100। ये देखिए कट गया, ये देखिए प्लस में, ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ये का 0 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेगा, देखिए माइनस गुने प्लस क्या कर देगा, माइनस। अब 5 5 25, 5 5 25, तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे -25 कहने का मतलब 25% घटा, 25% घटा। तो आप लोग क्या मार के आइएगा, देख लीजिए, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहा था हमको एकदम सही है, उसका सही ट्रेन पे चल रहा है, सही ट्रैक पे चल रहा है ट्रेन, समझिए सही ट्रैक पे ट्रेन चल रहा है। तो इसी तरीके से लगे रहिए, सब होगा आपके हाथ में, मुट्ठी में, हर एक एग्जाम होगा, बस लगे रहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न करते हैं, कि अगला टाइप करें। चलिए अगला टाइप करते हैं, है ना, अगला टाइप करते हैं। अभी हमने 5 टाइप सीखा है, 5 टाइप हमने सीख लिया है, अब छठा टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा छठा टाइप भी सीख लिया जाए। चलिए छठा टाइप क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराया जाएगा, असलियत से रूबरू कराया जाएगा कि आपका पेड क्लास किस तरीके से हमारा लिया जाता है ना। छठा टाइप देखिए, छठा टाइप में कुछ नहीं रहेगा, क्वेश्चन कैसा एकदम सरल रहेगा। क्वेश्चन है आपका, यदि ए का मान, क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से, यदि ए का मान बी से x% क्या है दोस्त, अधिक है, x% अधिक है, तो बी का मान, ए से कितना प्रतिशत को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में ले देते, कितना प्रतिशत कम होगा लिख देते, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ देखिए ए का मान बी से x% क्या है, अधिक है, और पूछेगा क्या, उल्टा करके बी का मान ए से, और यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे पूछेगा कम। तो फॉर्मूला बस वही है, x बटा में अधिक दिया हुआ है, x गुणे 100, सेम प्रोसेस, और यही हमारा आंसर होगा। अब एक और जो इसी में एक और क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से, एक जगह पे हो सकता है राम श्याम वस्तु का नाम दे, कुछ भी दे सकता है, कोई एक क्या कर सकते हैं, चर मान है, वेरिएबल है, मान बदल सकता है। देखिए अगला जो टाइप होगा इसी में, यदि ए का मान बी से y% कर देते हैं कि y प्रतिशत क्या है दोस्त, ए का मान बी से y% अब के अधिक था तो हम कह देते हैं कम है, तो उल्टा कर दीजिए, बी का मान ए से कितना प्रतिशत, अब की क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को जी पूछेंगे, अधिक है। यही कॉन्सेप्ट है, हर जगह यही अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस वही x, अब की क्या है, कम है, 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर प्रतिशत के साथ रहेगा। यही आपका पूरा फार्मूला है। इस साइड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक ये वाला, हम तब तक इस साइड मिटा देते हैं।
हर एक चीज़ आपको कराया जाएगा दोस्त, बस खाली रिवीजन आपके हाथ में होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। क्वेश्चन तो इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, बस उस पर काम चल रहा है। अगर काम सक्सेसफुल हो गया ना, क्योंकि हमारे पास तो भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं, कितना बार क्वेश्चन लिखेंगे मिटा देंगे, लिखेंगे मिटा देंगे, हाथ भी दर्द, उतना अच्छे से डील भी नहीं होगा। तो कुछ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क होना चाहिए और कहीं कहीं पे हमारा हार्ड वर्क भी होना चाहिए, है ना। जहाँ पे स्मार्ट वर्क चाहिए वहाँ पे स्मार्ट वर्क करिए, बात नहीं है। अब आप लोग सोचिए सर स्मार्ट वर्क करने का मतलब कैलकुलेटर का यूज, नहीं, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कहाँ पे करना है, मान लीजिए आपके पास कम समय है, और जैसे कि कोई कोई विद्यार्थी क्या होते हैं ना, 1 महीना फॉर्म भरता है ना तो तब तैयारी करता है, फॉर्म भर देगा। कोई कोई ऐसा विद्यार्थी होता है कि फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड निकलेगा तब तैयारी करेगा, 2 से 3 दिन रहता है, तब वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप नोट नहीं बनाइए, डायरेक्ट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ, या आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, हम कोशिश करेंगे पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए, तो आप डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ लीजिए, आपको इसका लिखने का कोई ज़रूरत है। अगर आपके पास समय है, अच्छे है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन डील हो जाए। देखिए, यदि ए का मान बी से 30% क्या है दोस्त, अधिक है, 30% अधिक है, तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम होगा। आप सभी लोग बताइए कितना प्रतिशत कम होगा, जल्दी से आंसर बताइए। सिंपल तो है, 30/130 गुणे 100, डायरेक्ट बताइए, है ना। और कितना हो जाएगा, सही किया है ना, 300/13, ये तो प्रतिशत होगा, इसको तोड़ भी सकते हैं। 13 13 26 33 39, 13 दूना का 26 लगाओ, 4 गिरेगा 0, 13 का 13 13 26 33 39 लगाइए, 13 39, है ना। यहाँ पे क्या गिरेगा, 1 गिरेगा, पॉइंट बैठाइए 0, अभी भी कम है, तो पॉइंट के बाद तो कितना भी 0 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 का 13 13 26 33 39, 13 छक्को 52, 13 पचे 65, 13 छक्को 78, 13 सत्ते 91, यानी कि दोस्तों, यानी कि हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, 1 लिख देते हैं और यहाँ पर से पॉइंट आता है, 23.1/13%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट में रहेगा, 1/13 को सॉल्व कर दीजिए और उसके बाद पॉइंट लिख दीजिए। 1/13 को सॉल्व करिए, जैसे 13 को 1 में करेंगे तो कितना है, 0.0, है ना। और फिर उसके बाद 7, यानी कि 23 अगर पॉइंट में रहे तो हमारा आंसर जो होगा इतना कुछ समथिंग होगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्रतिशत में होगा, ठीक है। लीजिए, दोनों आंसर मैं आपके बीच रख दिया हूँ, पॉइंट का भी आंसर रख दिया हूँ और पूर्णांक वाला भी आंसर रख दिया हूँ। तो जिन विद्यार्थियों का ये वाला चाहे ये वाला मैच कर रहा है तो उनका सही, अगर नहीं आया है तो समझिए कि आपका गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब सर 130 कैसे आ गया, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, अधिक था, अधिक मतलब जोड़ना, तो हमने क्या फार्मूला बताया था, 100 + x गुणे 100। तो देख लीजिए, x हमारा क्या है, 30 है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है, तो 30/100 + 30 कितना होता है, 130 गुणे 100, 1 0 से 1 0, और ये 10 और ये 30, तो कितना जाएगा, 300/13, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ अलग सा काम करते हैं, ये कि अब क्वेश्चन हो गया चेंज, और यहाँ पे ये हो गया 25% कम है। अब बताइए, अब ये तो क्वेश्चन मिट रहेगा, अब बताइए इसका आंसर। पहले यही बताइए, पहले जो आपके सामने है, जल्दी से बताइए।
देखिए इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, कम है ना तो 25 बटा में 100 माइनस 25 कर दीजिए यानी कि 75, है ना। 100 माइनस 25 यानी कि 75 गुने 100, 25 दिए 75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 33 दशमलव पहले 3 को 10 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.339, तो 33 ऐसे करके आते रहेगा 33, यही हमारा प्रतिशत में भी आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा कुछ आंसर होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए 25, ये ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में डायरेक्टली, है ना, ये कहेगा कि अधिक है, आपकी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अधिक है और कम वाला, तो अधिक आया है तो जोड़ेंगे 25 बटा में 125 गुने 100, यही ना करेंगे। अधिक आया है और पूछ रहा है क्या, कम पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, जोड़ देना। अधिक आ गया ना, जो देखना है आया दिया क्या हमको वही देखना है बस। पूछता क्या है एक बार पढ़ लेना है, कांजी ने कि पूछता क्या है और निकालेंगे हम लोग क्या, तो गलत नहीं करना है। अधिक दिया हुआ है, पूछ रहा है कमी, है ना, तो यानी कि एक दूसरे को उल्टा, अधिक दिया हुआ है यानी कि जोड़ देना है। 25 आप 100 प्लस 25 यानी 125, देखिए 25 25 125 और ये 20, तो जब भी आपको ऐसा रहे डायरेक्टली 20% मारिए, 20% मारिए। अगर कमी वाला रहेगा तो 33.33% मारिए। ये देखिए डायरेक्टली आंसर मैं आपके बीच रख दिया हूं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 20% रहे तब, अगर 20% रहे तब, अगर 20% रहे तब सिंपल इसी का उल्टा कर दो। देखो 20% में क्या हो जाएगा मालूम है, डायरेक्टली 25% हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 20 बटा में 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 से करिए ना, कितना बार में हो जाएगा, ये 10 बार में, ये 60 बार में। अच्छा डायरेक्टली नहीं करते हैं, गुने 100। देखिए रुक जाइए करते हैं, कितना है 20 ना है, 20 120 गुने 100। ये देखो ये 0 से 0, ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, है ना, ये कट गया ना 6 बार में। ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में। ये कटेगा कितना बार में, 50 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 50 बार में, ठीक है। ये कितना बार में, 50 बार में। अलग आ गया क्या, अलग तो आ गया। 50 बटा में 3%, इतना आंसर आएगा जी, इतना आंसर आएगा, है ना, गलत आ गया था मेरा। चलिए जो विद्यार्थी लोग इतना बता रहे हैं उनका सही है। अगर कमी वाला कहेगा, अगर कमी वाला कहेगा तब कमी वाला, तब कमी दिया रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलट फेर कर रहे हैं फिर से, यहाँ पे कम है और पूछ रहा है कि आपकी अधिक पूछ रहा है, तब कौन सा हो जाएगा, अगर कम वाला रहे तब कौन सा हो जाएगा 20 माइनस 80 गुने 100, या 25, है ना। तो जो जब देख लीजिए इतना आंसर आएगा। 25 कब आएगा, जब कमी वाला दिया रहे तब, कम दिया रहे तब। क्लियर है ये सब कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आप सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा यार, बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, अगर अभी भी दिक्कत है, थ्योरी आपको पोर्शन लिखा गया है, 5 से 10 क्वेश्चन दम एट अ टाइम इसी से अपने बना के करिए, तब जाके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस को करेंगे इसी तरीके से। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, तो जाते जाते एक लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लासेस आपको कैसा लगा, बाद में उस कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।